Hello guys, myself Pankaj Kaushik, and on the behalf of Sankalp Tutorial, today I will take a general chemistry class, which is most necessary in 11th session and in 12th session. आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे. You have taken classes from other teachers also. You have taken classes from your school premises also. But here you will find something different. यहाँ आपको कुछ अलग मिलेगा. मैं आपको केमिस्ट्री एक इस तरीके से बताऊंगा कि आप उसको ट्रिक्स से रिलेट करके अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं. ट्रिक्स का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जो कि बुक की लैंग्वेज को इजी बनाता है, जिसके बिहाफ पे आप किसी भी चीज को एक सिंपल पैटर्न में कर सकते हैं. द ट्रिक विच आई विल टेल यू that can be implemented in your IIT JEE questions also, that can be implemented in your NEET level questions also, and it will also help you to cross the CBSE exam. आज हमारा जस्ट ये क्लास 15 मिनट्स का सेशन होगा. That is only for your guidance कि what is the role of trick in our solving these types of questions. As you all know, in 11th and 12th class बच्चों को केमिस्ट्री में और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी प्रॉब्लम आती है. तो बेसिकली आज हमारा टास्क उसी टॉपिक से रिलेटेड है. If you are interested, then we will continue our class in future also. It is just a trial class for all of you कि आप सभी को एक real difference पता चले कि क्या होती है real chemistry की tricks. Okay, now shall we start? Today's our first topic is resonance. आप सभी ने resonance के बारे में सुना है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा है. Resonance को सभी टीचर्स दो टाइप में बोलते हैं, माइनस आर और प्लस आर. प्लस आर हो या माइनस आर हो, दोनों में अल्टरनेट डबल बॉन्ड कंजुगेशन होता है. अल्टरनेट डबल बॉन्ड कंजुगेशन, हियर यू कैन से अल्टरनेट डबल बॉन्ड पोजीशन इनकी होती है. आप सभी को पता है कि बेंजीन का जब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मतलब एक ही होता है, चाहे मैं कोई भी ड्रॉ करूं. इफ आई विल ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो इट विल बी ड्रॉ लाइक दिस, बट सम टीचर्स ड्रॉ लाइक दिस. So all of the following structures are correct. ये सभी के सभी structures correct. But if anyone ask you a simple question कि बेंजीन के ऊपर अगर मैं कोई ग्रुप लगा दूं तो उसको हम क्या what formula I will use, then the formula will become C6H5X. यहाँ तक की चीजें एक वो कॉन्सेप्ट है जो कि सभी स्टूडेंट्स को ये माना जाता है कि स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है. X यहाँ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है. X can be of any halogen type. Now, our main thing is to do today that how we will differentiate कि किसी रिंग के अंदर किस रिंग के अंदर प्लस आर होगा और किस रिंग के अंदर माइनस आर होगा. क्योंकि ये मान लेते हैं हमारे पास 5 कंपाउंड्स और हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है केमिस्ट्री के बारे में, और हमसे कोई क्वेश्चन ये करे कि आप ये बताओ कि इसमें से किस में प्लस आर और किस में माइनस आर और किस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो ये कंडीशंस अगर हमसे कोई पूछता है, देन हाउ वी विल टेल हिम और हर. देन लेट मी स्टार्ट. So these are the basic 5 diagrams which I have drawn. As you know, it is known as benzene sulfonic acid. मैं आपसे नाम याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि नाम याद करने से रेजोनेंस का पता नहीं चलता है. रेजोनेंस का पता चलेगा आपको एक ट्रिक समझकर, और ट्रिक एक ऐसी ट्रिक जिसको 8th क्लास के बच्चे भी अगर समझे तो कम से कम इस टॉपिक को कर सकता है, चाहे उसे पूरी केमिस्ट्री नहीं आती. क्वेश्चन को ट्रिक क्या है? नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रिक. द ट्रिक इज ओनली ऑफ 2 minutes, so there is no need to worry. You will find something different. In trick you will learn प्लस आर सिर्फ 2 ही कंडीशंस में होता है. आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज ताकि आप सभी के क्लियर हो. प्लस आर 2 ही कंडीशंस में होता है. पहली कंडीशन प्लस आर के लिए क्या होनी चाहिए कि उसके पास कोई ना कोई लोन पेयर होना चाहिए. सबसे पहले कंडीशन प्लस आर की ये है कि उसके पास कोई ना कोई लोन पेयर होना चाहिए. लोन पेयर में अगर उसके पास 3 पेयर्स भी अगर हुए तो हमें लेकिन उसका सिर्फ एक ही पेयर रिक्वायरमेंट होता है. इट इज प्लस आर कंडीशन अगर किसी के पास है तो उसके लिए एक प्राइमरी कंडीशन है कि उसके पास लोन पेयर होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, अगर लोन पेयर की बात ना देखी जाए तो वो न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होना चाहिए. न्यूक्लियोफिलिक मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. यस, बेसिकली इन 2 कंडीशंस अगर होंगी तो ये डेफिनेटली वो जो ग्रुप लगा हुआ है उन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन अगर है तो वो 100% प्लस आर शो करेगा. आई विल मेक यू क्लियर विद सम एग्जांपल्स आल्सो. तो देखो ये बहुत छोटी सी कंडीशन बताई है मैंने. लोन पेयर देखना, अगर लोन पेयर नहीं तो ये देखना कि वो न्यूक्लियोफाइल है
और उसका पता चलेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ऐसे ही दो कंडीशन हम माइनस आर के लिए देखते हैं। आज की वीडियो बहुत छोटे से टॉपिक के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ब्रीफली आगे टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे। इट इज जस्ट फॉर टुडे योर गाइडेंस कि आप लोगों को समझ में आए कि क्या टेस्ट होती है। अगर आपसे कोई माइनस आर के लिए पूछे तो माइनस आर की सबसे पहली कंडीशन आपके हिसाब से क्या है? मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों कंपाउंडों में से माइनस आर कौन शो करेगा और प्लस आर कौन शो करेगा। तो जिस स्टूडेंट को केमिस्ट्री पूरी भी आती है वो भी कंफ्यूज रहता है, बट इस ट्रिक से आप लोग कंफ्यूज नहीं रहेंगे, चाहे आपको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता हो। इसके क्या कंडीशन है? माइनस आर होने के लिए अगर किसी के पास लोन पेयर है, लिसन केयरफुली, अगर किसी के पास लोन पेयर है बट उसका नेबरिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है बेटा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन वो याद रखना लोन पेयर होने के बावजूद भी वो क्या शो करेगा? माइनस आर कंडीशन शो। नाउ अगर मैं यही चीज यहां इंप्लीमेंट करूं तो यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां है और यहां लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए NO2 माइनस आर शो करेगा और NH2 प्लस आर शो करेगा। दूसरा पॉइंट, आप अगर वहां कोई इलेक्ट्रोफाइल है, रिंग के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल है या फिर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो 101% वहां कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस आर। इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन मिली तो माइनस आर, इन दोनों में से एक भी कंडीशन मिली तो प्लस आर। अब हम इस रूल्स को इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने किसी भी कंपाउंड पे। चलो बताइए फटाफट कौन सा कंपाउंड यूज करें इनमें से? ओके, शैल वी स्टार्ट विद फिनोल। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपको केमिस्ट्री को ट्रिक से समझना पड़ेगा, वरना आप कंफ्यूज ही रहेंगे। इसके पास लोन पेयर है तो पहला रूल इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन क्या इसके साथ में जो एलिमेंट है ये इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? आपको बता देता हूं मैं, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्या? ऑक्सीजन। इसीलिए देखो, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो ये माइनस आर शो करता, लेकिन ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए क्या शो करेगा? बताओ बेटा, प्लस आर। वेरी गुड। ओके, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस पे इंप्लीमेंट करके देखता हूं, SO3H। हाँ जी, अब देखिए सल्फर के पास लोन पेयर है, लेकिन आपने देखा कि लोन पेयर होने के साथ साथ उसके साथ वाला एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। जब आपके साथ वाला, आई एम राइटिंग इन हिंदी कि आप सभी के समझ में आए, जब आपके साथ वाला एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो आप हमेशा माइनस आर शो करेंगे। इसका प्रूफ और भी है। आप सभी ने सुना है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। आप सभी ने कार्बोक्सिलिक एल्केन से आपने एल्डिहाइड सुना है, आप सभी ने कीटोन सुना है। इन तीनों कंपाउंड्स को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए इन तीनों कंपाउंड में प्लस आर हो गए माइनस आर, तो कंफ्यूजन ना हो इसकी एक ट्रिक देखिए। कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो अगर जो मेन एलिमेंट रिंग से जुड़ा हुआ है अगर उसके साथ वाला एलिमेंट उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ एक भी एलिमेंट, तो कंपाउंड 101% श्योर रहना कि वो क्या शो करेगा? माइनस आर शो करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये चीज सबसे मस्ट है कि आप इस पॉइंट को यहां इंप्लीमेंट करना सीखे। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपसे किसी ने पूछा कि Cn प्लस आर शो करेगा माइनस आर, तो खुद सोचिए, एक चीज सोचने वाली है कि कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके साथ है, और मैंने रूल क्या सिखाया है कि अगर आपका नेबरिंग एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आप क्या शो करेंगे? माइनस आर। तो एक इस कंपाउंड में भी साथियों माइनस आर शो होगा। तो माइनस आर और प्लस आर शो करना एक कंपाउंड की क्वालिटी है, लेकिन हमें पता कैसे चले कौन माइनस आर कौन प्लस आर? तो ये जस्ट मेरी तरफ से दो ट्रिक्स हैं आप लोगों के लिए। आई होप ये ट्रिक्स आप लोगों को समझ में आई होंगी। इट इज जस्ट अ ब्रीफ, जस्ट अ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आई होप अगर आप एग्री होंगे कि आपकी समझ में बेटर आएगी, तो वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।